ब्यूटीफुल सोलर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। एंड आज हम जो अपना वीडियो बनाएंगे वो अपना भागवत गीता के ही ज्ञान का कंटिन्यूशन रहेगा। और गाइस बिफोर स्टार्टिंग इट लेट्स सेट एन ब्यूटीफुल इंटेंशन फॉर टुडे। सो आज की इंटेंशन ये रहेगी कि मैं श्री कृष्ण से, प्रभु से यही कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ हम सब के लिए कि इस मुश्किल दौर में हमें शांति प्रदान करें। ये आंतरिक शांति मैंने महसूस किया है वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करेगी ड्यूरिंग दिस कहते हैं ना, इतना बहुत ही मुश्किल दौर जो हमारा चल रहा है उसमें हमारे अंदर जो उत्पन्न हुई आंतरिक शांति है वो हमारी नैया पार उतारेगी। सो मैं यही कामना करती हूँ प्रभु से कि हम सबको वो आंतरिक शांति प्राप्त हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इंटेंशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी कंटेंट। तो आज जो अब अपना हमारा श्लोक है वो है जिसके अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार और भी बहुत तरीके के या तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा, क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो अब श्री कृष्ण हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यज्ञ बता रहे हैं। जितने हमारे वेदों में, पुराणों में बहुत अलग अलग तरह के यज्ञों का वर्णन है। तो अब वो यही बता रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो मन से यज्ञ करते हैं, कई लोग इंद्रियों से, या कई लोग शरीर की क्रियाओं द्वारा यज्ञ करते हैं। तो जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, मन के द्वारा कौन सा यज्ञ हुआ, जैसे हमने अपने मन को कंट्रोल किया। फॉर एग्जांपल हमने कोई उपवास किया, फास्टिंग की, या फिर आप उपवास छोड़ें, अगर आप वो नहीं कर सकते तो आजकल नया ट्रेंड है, लोग डाइटिंग करते हैं तो डाइटिंग में आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं किसी अपनी इच्छाओं को कि ये खाना खाना है, ये नहीं खाना है, ये मेरे लिए अभी नहीं अच्छा है। तो उस तरह से आप अपने मन के द्वारा एक संयम लेकर आ रहे हैं, है ना। तो आपने मन में एक अपनी इच्छाओं को संयम रूपी अग्नि से भस्म कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए वो एक यज्ञ हुआ। उसी तरह से आप इंद्रियों का यज्ञ करते हैं। इंद्रियों का मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल करना। जैसे एग्जांपल लेके समझें, ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं लोग, सेलिबेसी करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो उसमें आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी काम इंद्री जो होती है, काम रूपी जो आपके अंदर दोष उत्पन्न होते हैं, आप उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है ये आपका इंद्रिय रूपी यज्ञ हुआ। नेक्स्ट हुआ आपका शारीरिक यज्ञ, जो आपने शारीरिक कर्मों के द्वारा कोई यज्ञ किया। जैसे आप किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं अपने शरीर के द्वारा, या फिर आप एक नॉर्मल एक यज्ञ भी कर रहे हैं। तो वो सब भी आपका जैसे एक प्राणायाम हो गया। प्राणायाम आपने अपनी बॉडी से किया, उस तरह से अपने अपान वायु, प्राण वायु को कंट्रोल किया। किस तरह से हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था। तो उस तरह से आपने उस यज्ञ को संपन्न किया, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर तो हम सच्चे हृदय से ऐसे यज्ञ करेंगे तो हम जीवन मृत्यु के कर्म बंधन से जल्द ही मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं जिसके अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो अब वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इन सब यज्ञों में श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यज्ञ हैं, लोग अलग अलग टाइप के अपने लिए यज्ञ चुनते हैं। उसमें वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है वो है ज्ञान यज्ञ, ठीक है। तो अब ये बताते हैं कि एक ये यज्ञ ये होता है जहाँ पे हम अपने देवताओं को दान वो देते हैं, आहुतियाँ दे रहे हैं, घी की दे रहे हैं, डिफरेंट मिठाइयों की, मिष्ठानों की, अलग अलग टाइप के वस्त्रों की, या फिर खानों के भंडारों की, अलग अलग चीज़ों की आहुतियाँ दे रहे हैं। दूसरा यज्ञ जो वो बता रहे हैं वो है ज्ञान यज्ञ। तो वो कहते हैं कि जो ज्ञान यज्ञ है ये बहुत ही श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। वो क्यों है? क्योंकि अगर हमने ज्ञान को अपने अंदर प्रकाशित कर लिया, किसी से ज्ञान लिया, अभी जैसे हम ये ज्ञान यज्ञ ही कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं इन चीज़ों की। तो जो ज्ञान अगर हमने अपने अंदर प्रकाशित कर लिया तो वो हमारे अंदर के सारे जो अहंकार या जितने भी अंधकार हैं
उन सब की आहुति या उन सब को अपने आप ही ढक देगा, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि जो ज्ञान यज्ञ है, एक्चुअली ज्ञान यज्ञ के भी 3 फेजेस होते हैं। जब हम योगा में इसके बारे में पढ़ते हैं तो ज्ञान यज्ञ के बहुत इंपॉर्टेंट 3 फेजेस होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला होता है श्रवण। श्रवण जैसे हम वर्ड समझ रहे हैं, सिर्फ सुनने को ही श्रवण नहीं कहते हैं। देखना, कुछ अच्छा देखना, कुछ अच्छा पढ़ना, अपने अंदर कोई चीज़ अंदर अब्जॉर्ब करना, अपने अंदर लेकर जाना, दैट इज़ कॉल्ड श्रवण, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मनन। मनन मतलब आप चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनसे जो आपने अंदर से ज्ञान लिया, आप ही अपने अंदर देखा या किसी से सुना या कुछ भी आपने किया, वो ज्ञान पढ़ा, तो वो जो ज्ञान है अब आप उस पर अपना मनन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि अच्छा मैंने क्या क्या पढ़ा था, अभी जैसे मैंने अभी ये श्लोक्स बताए, अच्छा मैंने क्या क्या सुना था, है ना। तो वैसे ही। और नेक्स्ट आपका जो फेस आता है वो आता है निधि ध्यासना। तो निधि ध्यासना ये होता है आपका जो लास्ट फेज, जिसके अंदर आप बोलते हैं आप चीज़ों को अनइंटरप्टेड वे में अपने अंदर चलाते रहते हैं, आप उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन पे कॉन्टेम्पलेट करते हैं और अपने पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि जो ज्ञान यज्ञ है वो किन लोगों के लिए होता है। जैसे अलग अलग टाइप के अभी हम यज्ञ पढ़ेंगे, कह सकते हैं योग टाइप, उनको कैटेगराइज करते हैं। तो वो सब हम जो पढ़ेंगे उनको अलग अलग टाइप के लोग करते हैं। वो कौन करते हैं ज्ञान यज्ञ? जो लोग बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होते हैं, चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं, उनको जानना होता है कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। तो ऐसा वही लोग करते हैं जिनको एक क्षमता चाहिए अपने अंदर सही या गलत को पहचानने की। जो हमारी बुद्धि होती है जनरली वो डिस्टिंग्विश करती है, उसको डिस्टिंग्विश कौन करा पाता है, कौन उसमें भेद करा पाता है? हमारा ज्ञान, है ना। हमारी जो इनर वॉइस है, इनर गाइडेंस है, अगर हम उससे कनेक्ट होते हैं तो वो हमारी हेल्प करती है। तो यही है हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने हमें बताया है, ठीक है। तो अब गाइस अपना नेक्स्ट वो देखते हैं श्लोक, जिसके अंदर वो कहते हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो अब श्री कृष्ण ने क्या बताया है? अब श्री कृष्ण बहुत ही ब्यूटीफुली बता रहे हैं कि अगर तो तू खुद नहीं समझ सकता, खुद तेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, अगर हम लोग खुद ये चीज़ों को नहीं जान सकते, तो हमें ऐसे लोगों को अप्रोच करना चाहिए जिनको ये ज्ञान, परमात्मा का तत्व ज्ञान, प्रिंसिपल नॉलेज ऑलरेडी पता है। उन लोगों के पास जाकर हमें ये ज्ञान लेना चाहिए। उससे हमारे को कैसे लेना चाहिए इसके भी उन्होंने गुण बताए हैं। कैसे? तो कहते हैं कि कभी कभी हमें क्या है, ज्ञान समझ में नहीं आता अपने आप से। कभी हमने पढ़ा, गीता जो हम पढ़ रहे थे, कभी कभी हमें नहीं समझ में आती, तो हम लोगों से पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्या वर्जन है, तुमने कैसे समझा, तुम उस चीज़ को डिस्क्राइब करो। तो ऐसे डिफरेंट हम लोगों के पास जा सकते हैं ज्ञान को लेने के लिए। तो वो कहते हैं जो ऐसे लोग होते हैं जिनको उन लोगों को जिनको ये चीज़ें अच्छे से मालूम है, या उनको तत्व से, प्रिंसिपल नॉलेज मतलब डेप्थ में ये चीज़ अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, उनको कैसे उनसे ज्ञान लें हम लोग? सबसे पहले उनको ही सेवा करें। कैसे सेवा करें? उनको प्रणिपात मतलब उनका प्रणाम करें, उनको नमस्ते, या उनको जो भी अच्छा लगे, उससे उनको मन खुश हो, और सरलता से निष्कपट होकर उनसे प्रश्न करें। मतलब सरलता से कैसे? ऐसे अपने गुरु से प्रश्न करें कि ऐसा ना हो कि आप उनकी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा तुम ये बताओ, हमें आंसर ऑलरेडी मालूम है और हम उनसे जानना चाहते हैं कि तुम बताओ। अगर उसने वो चीज़ नॉलेज का टेस्ट क्वालिफाई कर दिया तो वो एक्चुअली सही गुरु है तो हम सीख लेंगे, वरना हम गुरु चेंज करेंगे अपना। नहीं इसको नहीं पता क्योंकि इसने मेरे अकॉर्डिंगली वो ज्ञान नहीं दिया। तो ज्ञान अगर आपने लेना है तो अपना ये निष्कपट वाला एटीट्यूड अपना त्याग दें, सरलता से वो ज्ञान लें। तो अब उन्होंने क्या बताया है? अब वो कहते हैं कि तब अगर आप जाएंगे और उस परमात्मा को जानने वाले तत्व से जानने वाले लोगों के पास जाएंगे, इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए, तो आप अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है। तो श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसको समराइज करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुड स्टूडेंट बता रहे हैं
कि एक गुड स्टूडेंट किस तरह से होना चाहिए। उसके अंदर सबसे अच्छी लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, श्रवण होना चाहिए, आप चीज़ों को समझने अपने अंदर उतारने की क्षमता रखें, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ बोलते ही जा रहे हैं, दूसरे को बोलने का मौका दें, वो क्या बताना चाह रहे हैं उसको अपने अंदर समाएं। तो ये एक गुड लिसनिंग स्किल्स है। सेकेंड, आपके अंदर प्रणिपात, मतलब आप प्रणाम करें, विनम्र रहें, झुकें उनके सामने। ऐसा नहीं है कि आप अडिग होके खड़े हो गए हैं कि नहीं तुम्हें ज़्यादा नहीं मालूम, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके लिए वो बताते हैं परिप्राश्न, मतलब आप जेन्युइनली परिप्रश्न, जेन्युइन डाउट्स अपने पूछ रहे हैं, उनकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए डाउट्स अपने क्रिएट नहीं कर रहे अपने दिमाग में। एक जेन्युइन जो आपके अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, सरलतापूर्वक आप उनसे वो पूछ रहे हैं कि कृपया मुझे ये बताइए कि इसका क्या है आंसर, या जो भी आपको प्रश्न है वो पूछ रहे हैं। और नेक्स्ट आप उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा करने से क्या होगा, सेवा करने से उनका मन खुश होगा, है ना, और एक राइट एनर्जी एक्सचेंज बनता है आपका एक अपने गुरु के साथ। तो एक राइट एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको एक गुड स्टूडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक के अंदर अब वो कहते हैं कि जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों का निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंदघ्न परमात्मा में देखेगा। तो अब श्री कृष्ण कहते हैं कि जनरली क्या होता है, हम अपनी लाइफ में देखते हैं ना कि हमारे रिपीटेड पैटर्न्स हो रहे हैं। तो हमारे जब रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं तो हम कई लोग ही उनमें से होते हैं जो ये पूछने की क्षमता रखते हैं इन क्वेश्चंस के लिए कि ये मेरे साथ ये सब चीज़ें जो हो रही हैं एक्चुअली मतलब मैं हूँ कौन जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये रिपीटेड पैटर्न्स में क्यों हो रही हैं। जो कम ही लोग होते हैं जो इन चीज़ों को देख भी पाते हैं कि एक्चुअली ये रिपीटेड पैटर्न्स में हो रही हैं, वरना कई लोग तो इसके साथ बहते ही रहते हैं, मतलब हो ही रही हैं वो चीज़ें उनके साथ। आज ये कर रहा है तो कल वो XYZ दूसरा बंदा आके भी वही चीज़ कर रहा है, फिर वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जनरली तो बंदा उस मोड में होता है। वो कहते हैं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये क्वेश्चनिंग की पावर होती है कि मैं कौन हूँ, मुझे इसका आंसर दो कि भाई ये हो क्या रहा है ना ये चीज़ें, तब मैं समझ पाऊँ। तो अब वो कहते हैं कि इस प्रश्न को जो आपके मन में जो उत्पन्न हुआ है, इसको पूछने वाले भी कम लोग हैं और इसको जानने वाले भी कम लोग हैं कि भाई जो तत्व को ज्ञान से जानना चाहते हैं, तो जिसको जानने से हम एक्चुअली मोह में नहीं फंसेंगे। उस ज्ञान को अगर हमने जान लिया तो हम अटैचमेंट जो मोह अपने अंदर डाल देते हैं चीज़ों का कि मैं क्यों, मेरे साथ क्यों, वरना हमारे अंदर एक देह अभिमान चलता है। देह अभिमान क्या होता है, हमारा बॉडीली अटैचमेंट होता है कि हम बोलते हैं ना मेरे साथ, मतलब ऐसा क्यों, मेरे रिलेशनशिप में, मतलब मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई या मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ या मेरे उसने ऐसा क्यों किया। तो मेरा जब यहाँ पे आ जाता है मेरे साथ ही ऐसा, तो मेरा 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 ध्यान, मेरा पैसा गया, मेरा ये गया, मेरा खाना, मेरी केयर करो। तो जो मेरा है ये एक देह अभिमान है, जो एक स्टेट हमें आ जाती है। तो इसके लिए वो जो कह रहे हैं कि इस जो माया के कंसेप्ट है, जो मेरा 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 के कंसेप्ट हमने लगा रखे हैं, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और ये आज की एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा ठीक नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर मेरे साथ ऐसा क्या कॉज ऑफ हर्ट। तो यही सबसे मेन जो हमारा बन जाता है हर्टिंग का कॉज, जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। दूसरा, हम लोग पास्ट में रहते हैं। पास्ट में रहने से वो कहते हैं कि जब हम लोग पास्ट में रहते हैं तो उसी तरह से हम अपने आप को हर्ट करते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर उसने ऐसा किया, फिर ये चला, फिर वो हुआ। तो ये एक तरह से हमारा पैटर्न बन के रह जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर वो यही बता रहे हैं कि जो इन चीज़ों में रहते हैं वो जब अपने आप को ज्ञान से भर लेंगे, अपने अंदर ज्ञान को प्रकाशित करने लग जाएंगे, तो वो इन भूतों में, मतलब इन पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। ये चीज़ें उनके लिए एक एम्प्टी रह जाएंगी, निशेष भाव, मतलब बिल्कुल ही एम्प्टी है, इनके भाव रह जाएंगे, उनके लिए इनका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। और वो पहले तो ये सब चीज़ें उनको खाली प्रतीत होंगी। पहले ये उनको ऐसा लगेगा कि ये ड्रामा हो रहा है, ये एक पैटर्न्स रिपीटेड का एक ड्रामा है, मैं ड्रामे का हिस्सा बन के रह गया हूँ, है ना। और फिर ये चीज़ें उनको नज़र आएंगी और पहले तो वो चीज़ें अपने आप में देखेंगे ये चीज़ें, और फिर ये वो परमात्मा में देखेंगे, और बाहर जो ये दौड़ उनकी लग रही थी उसको ख़त्म करेंगे और अपने अंदर चीज़ों को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइज़, आई रियली होप आपको ये श्लोक समझ में आए हैं। एंड अगर कोई क्वेश्चंस हो तो अगेन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।
और अगर उस पर कोई वीडियो बनना होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ आपके कमेंट्स के आंसर्स दूंगी। और अगेन गाइस, बहुत अच्छे से जा रहे हैं अपनी जर्नी पे, इसी तरह से लगे रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई मिस यू ऑल, आई लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ एंड राधे राधे।